अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में अस्पोचा की बग्गी आगे बढ़ रही होती है कि अगले लम्हे नकाबपोश उन पे तीर बरसा देते हैं। तीरों की आड़ में आके काफिले में मौजूद बहुत से सिपाही मारे जाते हैं। ये हलचल देख के अस्पोचे बग्गी से बाहर देखती है और कहती है, मोहब्बत के सुरमा। इस लम्हे एक तीर उनके सामने बग्गी में आ लगता है तो वो दोनों बहुत डर जाती हैं, मगर अस्पोचे कहती है, मैं उनके आगे नहीं झुकूंगी। तीरों के बाद तलवारों से हल्ला बोल दिया जाता है। अस्पोचा तलवार बेनियाम करती है और बग्गी से निकलते साथ ही सामने मौजूद सिपाही को मार डालती है। फिर बग्गी से उतरते साथ ही दूसरे को भी मार डालती है। वो लड़ने में काफी तेज दिखाई देती है। डेफने भी उसे देखते हुए आगे बढ़ती है और खंजर निकाल लेती है। निशाना उसका अस्पोचा होती है। अस्पोचा को सिपाहियों की जानिब से घेर लिया जाता है और एक सिपाही उसे कहता है, तुम्हारा अंजाम आ पहुंचाए शहजादी। तो शहजादी कहती है, मैं ना तुम्हारे आगे झुकूंगी और ना उस ताकत के सामने जो तुम्हारे पीछे है, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। वो सिपाही अस्पोचा पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता ही है कि उरहान को छोड़ा हुआ तीर उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर घोड़े से उतरते हुए उरहान कहता है, शहजादी और डेफने की हिफाजत करो, बाकी सबको मार डालो। ये कहते साथ ही उरहान काफरों पे टूट पड़ता है। तो डेफने शहजादी से कहती है, ये उरहान का मंसूबा है। शहजादी अस्पोचा, उसे इजाजत ना देना कि वो तुम्हें कैद करे जैसे उसने तुम्हारे बाबा को किया था। भागो शहजादी भागो। ये सुनते साथ ही अस्पोचा भाग पड़ती है, मगर उरहान उसे भागता हुआ देख जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है, शहजादी भाग रही है, पीछे जाओ उसके। मगर अगले पल उरहान खुद ही उसके पीछे भाग पड़ता है। उरहान के सिपाही काफरों का सफाया करते ही चले जाते हैं और कुछ देर के बाद ही तमाम काफिर मारे जाते हैं। डेफने भी भागती है तो अब्दुर्रहमान और उसके साथी उसके पीछे जाते हैं। उधर जंगल में शहजादी आगे, मोहब्बत के सुरमा उसके पीछे और उरहान उनके पीछे होता है। बहुत देर भागने के बाद शहजादी थक के एक दरख्त के साथ खड़ी हो जाती है, मगर सुरमाओं के पास पहुंचते साथ ही वो फिर से भागना शुरू हो जाती है। उरहान मुसलसल उनके ताक़ुब में होता है और अस्पोचा की चादर उठाते हुए कहता है, तुम अपनी मौत की तरफ भाग रही हो अस्पोचा, उम्मीद है कि मैं उन्हें तुम तक पहुंचने से पहले ढूंढ लूंगा। ये कहते साथ ही उरहान भाग पड़ता है। दूसरी तरफ डेफने भी भाग रही होती है। उसका सिपाही उसके पास आता है तो डेफने उससे कमान लेते हुए कहती है, तुम अस्पोचा के पीछे जाओ, वो उस तरफ गई है, उरहान से पहले उसे ढूंढो। यह सुनते साथ ही उसके दोनों सिपाही भाग पड़ते हैं और वो खुद भी दूसरी तरफ निकल जाती है। वो भागते भागते अस्पोचा को देख जाती है जो भागते भागते झाड़ियों में छुप जाती है। ये देखकर डेफने खुश होते हुए कहती है, अगर तुम ये समझती हो कि तुम हमसे बच के निकल सकती हो तो तुम गलत हो। डेफने के सिपाही जैसे ही अस्पोचा के पास पहुंचते हैं, अस्पोचा एकदम झपटती है और उन दोनों को जहन्नुम वासिल कर देती है। ये देखकर डेफने तीर कुमान में डालते हुए कहती है, तुम्हारी लाश हमारे लिए ज्यादा करामत होगी और सब यही समझेंगे कि ये सब उरहान ने किया है। ये कहते साथ ही वो उसमें तीर तान लेती है। अस्पोचा की तलाश में उधर उरहान मोहब्बत के सुरमाओं से टकरा जाता है और एक ही पल में उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। फिर तेजी से अस्पोचा की तलाश में निकल पड़ता है। इससे पहले कि डेफने तीर छोड़ती, उसकी नजर उरहान पे पड़ती है। अस्पोचा फिर से गात लगाए बैठी होती है। उरहान जैसे ही उस मुकाम पे पहुंचता है, लाशें देख के रुकता है तो अस्पोचा खंजर उसके कंधे में गाड़ देती है, मगर इसके बावजूद उरहान पलटता है और तलवार उस पर तान लेता है। उरहान को देखकर अस्पोचा कहती है, उरहान, मुझे लगा कि तुम उनमें से एक हो। उरहान तलवार पीछे कर लेता है और अस्पोचा खंजर खींच के निकाल लेती है। उरहान कहता है, यह हम नहीं है। अस्पोचा कहती है, लेकिन अगर मुझे मालूम हुआ कि ये तुम ही हो तो मैं तुम्हारे दिल में खंजर घोंप दूंगी। उरहान उसका खंजर पीछे करते हुए कहता है, मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय इतना गुस्सा क्यों शहजादी। ये कहते साथ ही उरहान उसे खंजर खींच लेता है। अस्पोचा उरहान से कहती है, ये हमला, ये खून, ये जंग, ये सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें मुझे असीर नहीं बनाने दूंगी, जैसा कि तुमने मेरे बाबा के साथ किया था। उरहान जवाब में उरहान कहता है, खून बहाने वाली तुम ही थी, मैंने तुम्हारे बाबा को बचाया, अब मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। अस्पोचा गुस्से से कहती है, मुझे बचाना तुम्हारी हद से बाहर है। उरहान भी गुस्से से कहता है, अगर तुम्हें मेरी हद मालूम होती तो तुम एक भी लफ्ज कहने की हिम्मत ना करती शहजादी। उरहान थोड़ा आगे बढ़ता है तो डेफने फिर से तीर शहजादी पे तान लेती है। शहजादी उरहान से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो उरहान बे, क्या ये तुम्हारे खेल में से एक है। तो उरहान कहता है, कैसा खेल। शहजादी कहती है, तुम जानते हो ये हमला, पहले मोहब्बत के सुरमा आए और उसके बाद तुम उनके पीछे आई, फिर किसी ने मुझे यहाँ आने पे उकसाया और ये तुम थे। उरहान उससे कहता है, अपने आप को इतना अहम मत समझो शहजादी, ये समझो कि मैं तुम्हारे पीछे होने वाली साजिश को तुमसे पहले समझ गया था। हेक्टर वो तुम्हारे पीछे है, वो या तो तुम्हें असीर बनाएगा या मार डालेगा। शहजादी कहती है, मुझे तुम डरा नहीं सकते। जवाब में उरहान कहता है, मैं समझ गया, लेकिन अगर तुम जीना चाहती हो तो मेरे साथ चलोगी। शहजादी कहती है, मैं अपने तौर पे जिंदा रह सकती हूँ उरहान साहब, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उरहान कहता है, यकीनन तुम रह सकती हो, अब चलो। उरहान उसे हाथ लगाता ही है कि शहजादी गुस्से से कहती है, मुझे हाथ मत लगाओ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। उरहान कहता है, फिर खुद मेरे साथ चलो। यह सुनते साथ ही शहजादी उसके साथ चल पड़ती है।
उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखकर डेफने को बहुत गुस्सा आता है। वो तीर छोड़ देती है, मगर तीर की सनसनाहट महसूस करते साथ ही ओरहान एकदम शहजादी को दरख्त की ओर में कर देता है। तीर सीधा दरख्त में आ लगता है। ये देख के ओरहान शहजादी से कहता है, नतीजा देखो, तुम पर मेरा कर्ज चढ़ रहा है शहजादी। मैं तीसरी बार तुम्हारी हिफाजत नहीं करूंगा, ये बात जान लो। शहजादी ओरहान से कहती है, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तो ओरहान कहता है, मुझे भी बिल्कुल भरोसा नहीं है। अभी तुम मेरी बात सुनो और मेरे साथ चलो। ये कहते साथ ही वो शहजादी को लेकर तेजी से आगे बढ़ जाता है। डेफने भी पलट जाती है। अब्दुर्रहमान, दुमरुल और बलबान डेफने को तलाश कर रहे होते हैं। झाड़ियों में छुपी डेफने उन्हें देख जाती है और कुमान फेंक देती है। फिर अपना हुलिया ऐसे बिगाड़ती है जैसे वो मुसलसल भाग रही है। वो खड़ी होती है और आवाज लगाती है, क्या यहाँ कोई है? मदद चाहिए मुझे। अब्दुर्रहमान की आवाज लगाते साथ ही डेफने उसके सामने आती है और उसके गले लग जाती है। अब्दुर्रहमान उसे पीछे धकेलते हुए कहता है, पीछे हटो, ये क्या कर रही हो? ये कहते साथ वो अपने सिपाहियों को देखता है जो मुस्कुरा देते हैं। डेफने कहती है, मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी, मैं मुश्किल से बच पाई, वो मुझे मारने ही वाले थे। तो अब्दुर्रहमान उससे कहता है, परेशान ना हो, तुम अब महफूज हो। डेफने कहती है, मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम हो। क्या पहुंचा ठीक है? तो अब्दुर्रहमान कहता है, और खान साहब उसके पीछे हैं, वो उनसे भाग नहीं सकती। मेरे हुजूर का हुक्म है कि हम तुम्हें भी महफूज तरीके से यहाँ से ले जाएं। डेफने कहती है, अगर तुम्हारे हुजूर ने तुम्हें हुक्म ना दिया होता तो क्या तुम मुझे ढूंढने नहीं आते? जवाब में अब्दुर्रहमान कहता है, हम हर जरूरतमंद की मदद करते हैं। डेफने कुछ कहने ही लगती है कि अब्दुर्रहमान उसे कहता है, हमें देर हो रही है, घोड़े उस तरफ हैं, चलो। ये सुनते साथ ही डेफने गुस्से में आगे बढ़ जाती है। पीछे दुमरुल और बलबान अब्दुर्रहमान को तंग करते हैं। दूसरी तरफ जंगल में हलीमा किसी की तलाश में होती है और एक मुकाम पर रुकते साथ ही दरसुन का दिया हुआ रुमाल निकालती है। फिर तेजी से उसकी तलाश में निकल पड़ती है। उधर दरसुन आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसका सिपाही उसके पास आता है। दरसुन पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? सिपाही कहता है, मैं आपके बाबा कराची साहब की तरफ से मालूमात लाया हूँ मेरे हुजूर। दरसुन घोड़े से उतरता है तो सिपाही हाथ चूमते हुए कहता है, हम अपनी खोई हुई जमीनें वापस लेंगे। आपके बाबा कराची साहब और भाई की फौजें तैयार हैं, वो ओरहान पे हमला करने जा रहे हैं। वो आपको अपनी तरफ देखना चाहते हैं। मगर दरसुन कहता है, नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ओरहान को देख रहा हूँ, उसके खिलाफ लड़ने का मतलब जालिम की मदद करना है। मेरे बाबा और भाई से कहो कि ये पागलपन बंद कर दें, वरना संगीन नताइज बरामद होंगे। सिपाही के जाते साथ ही हलीमा वहां पहुंच जाती है। हलीमा को देख के दरसुन चौंक जाता है। सोगौत बाजार में फातिमा खवातीन के साथ आगे बढ़ रही होती है और कहती है, बाजार में फैल जाओ, जो कोई उस ताजिर को देखे मुझे इतला दे। ये सुनते साथ ही खवातीन आगे बढ़ जाती है। किसी लम्हे एक तरफ से फ्लावियोस आगे बढ़ रहा होता है। वो फातिमा को देखते साथ ही एकदम से चुप जाता है और अपनी नजरें चुराता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता है। फातिमा उसे देख जाती है और कहती है, अकचोरा, आज मैं तुम्हें तलाश करके रहूंगी। ये कहते साथ ही फातिमा उसका पीछा करती है, मगर फ्लावियोस आगे बढ़ते बढ़ते उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। पीछे से यगीत आता है और फातिमा से कहता है, क्या तुम ताजिर की तलाश में हो फातिमा? एक आदमी के पीछे जाना ये तुम्हें जेब नहीं देता। फातिमा गुस्से से कहती है, यगीत साहब, इन दिनों आप नहीं जानते कि कहाँ रुकना है और क्या बात कहनी है। यगीत कहता है, मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ हूँ। जल्द ही तुम मेरी मंगेतर बनोगी। फातिमा गुस्से से कहती है, मंगेतर? मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। यगीत कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो फातिमा? तुम्हारी माँ राजी है, तुम्हारे बाबा राजी हैं और तुम्हारे भाई भी राजी हैं। फातिमा कहती है, अभी तक मैं राजी नहीं हूँ और ये मेरे राजी हुए बगैर मुमकिन नहीं है। यगीत कहता है, ये होगा फातिमा, लेकिन मैं तुम्हें राजी करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा दिल जीतना है। हमारी शादी एक दिन जरूर होगी। तुम कभी भी अपनी माँ की नफरमानी नहीं करोगी। वक्त जाया ना करो। फातिमा कहती है, तुमने वो नहीं सुना जो मैंने कहा, आइंदा मेरे सामने मत आना। वो आगे बढ़ने ही लगती है कि यगीत कहता है, मलून खातून ने मेरी माँ से कहा है कि तैयारियां शुरू कर दो। वो ताजिर कपड़े बेचता है, ठीक है, तुम उससे कपड़े खरीदो, वैसे भी मैं उसकी जिंदगी का मकरूज हूँ। फातिमा कहती है, ठीक है, अगर तुम उसे ढूंढ सके तो मुझे बताना। यगीत कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, मैं उसका कर्ज अदा कर सकता हूँ। ये सुनते साथ ही फातिमा चली जाती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपने को बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।